श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना इकोनॉमिक्स 12th का जो सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी को कंटिन्यू। और आज की क्लास में हमें सीखना है बेटा डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए बेटा कि हमें ये डिफरेंस समझना ही क्यों है। देखिए हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और जब तक आपको ये पता ही ना हो कि भाई फाइनल गुड्स क्या होती है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, तो आप फाइनल गुड्स को कैसे काउंट करोगे। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि क्या डिफरेंस होता है बेटा फाइनल गुड्स में और क्या डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट गुड्स में। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। Intermediate goods are those goods which can be used as raw material for the production of another goods। यानी मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने में यूज होती हैं। या इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द रीसेल पर्पज, जिनको हम रीसेल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शर्ट बनाने के लिए कपड़ा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। किसके लिए बेटा? शर्ट बनाने वाले के लिए, क्योंकि जो कपड़ा है वो शर्ट को बनाने के लिए यूज होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बट इन द सेम मैनर एक शर्ट बेचने वाले के लिए, ठीक है, जो शर्ट उसने खरीदी है, मान लीजिए कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है जो शर्ट बेचता है, तो उसने जो शर्ट खरीदी है दोबारा से बेचने के लिए, तो वो बनी हुई शर्ट भी उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसमें वो वैल्यू ऐड करके आगे दोबारा से बेच देगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स और व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द रीसेल पर्पज। तो पहला पॉइंट बेटा आपको ये ध्यान रखना है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are not ready to use। इंटरमीडिएट गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं जो अभी यूज करने के लिए तैयार नहीं है, जो अभी यूज करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी उन पे प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, उन पे अभी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है। जैसे कपड़ा आपकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, शर्ट आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। इसीलिए हम इसके बेस पर एक और पॉइंट बनाते हैं, वो है इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज फाउंड विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज। यानी मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर पाई जाती हैं। प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्या होती है बेटा? प्रोडक्शन बाउंड्रीज लाइक एक फर्म, ठीक है, तो वो गुड्स जिन पर अभी फर्म में प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और यही रीजन है कि वो अभी जो है यूज के लिए तैयार नहीं है। इन इंटरमीडिएट गुड्स वी हैव टू मेक सम वैल्यू एडिशन। इंटरमीडिएट गुड्स में हमें वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू एडिशन क्या है? प्रोडक्शन है। तो इंटरमीडिएट गुड्स पर अभी हमें प्रोडक्शन करना है। और एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया खर्च मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कपड़े पे किया गया खर्च शर्ट बनाने के लिए, वो आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद एक पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान रखना है वो है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। यानी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये सब किसके बारे में है? ये सब है बेटा आपका इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अब बात करेंगे अपनी फाइनल गुड्स के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपनी फाइनल गुड्स की। देखिए फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती है बेटा?
फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, जो बिल्कुल प्रयोग करने के लिए तैयार है, मतलब बनकर तैयार हो चुकी है, उनको हम कहते हैं बेटा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। फाइनल गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं जिसको किसी दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता। इन गुड्स को केवल दो पर्पज के लिए यूज किया जाता है बेटा, या तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, यानी या तो ये हाउस होल्ड के द्वारा डिमांड की जाती है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, और दूसरा पर्पज होता है बेटा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, या फिर जो फाइनल गुड्स है बेटा वो डिमांड की जाती है बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। ठीक है, इसीलिए हम इनको बेटा फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और फाइनल एक्सपेंडिचर यानी फाइनल गुड्स पर किया गया खर्च दो तरीके के खर्चों से मिलकर बना होता है। एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब इसके बाद इसमें जो तीसरा पॉइंट है बेटा वो होता है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the production boundaries। वो गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है। प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस करने का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस करने का मतलब है कि वो फैक्ट्री से बनकर तैयार हो चुकी है और उससे बाहर आ गई है, इसलिए इनको कहते हैं फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the production boundaries। और इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, वो कौन सा है? वो है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट डिमांडेड फॉर रीसेल पर्पज। यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है बेटा जिनको हम रीसेल पर्पज के लिए यूज नहीं करते, हम प्रॉफिट कमाने के लिए दोबारा नहीं बेचते, हम इनको या तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करेंगे या फिर प्रोडक्शन पर्पज के लिए, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कौन सा है बेटा? वो है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। कि जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है बेटा उसी को हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के एस्टिमेट करने में इंक्लूड करेंगे। याद रखिएगा कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? और फाइनल गुड्स को क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड होती है, इसलिए इसको अलग से इंक्लूड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये था हमारी आज की क्लास में। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।